हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 5 मार्च को, उसके लिए जूलॉजी और बॉटनी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू डैश 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 ग्रुप। इसका उत्तर क्या होगा आपका 5। जो प्लांट्स होते हैं वो आपके 5 ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। अगर बात की जाए उन 5 ग्रुप्स के बारे में तो आपका उनमें पहला आता है थाइलोफाइटा। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि आपका रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते हैं। बेसिकली इसमें एल्गी आता है आपका। दूसरा आपका आता है ब्रायोफाइटा। ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं और ये स्मॉल होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी को स्टेम और जो है लीफ स्ट्रक्चर को और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। तो इनको जो है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपका जो है स्टेम में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में और रूट लाइक स्ट्रक्चर में। इसके अलावा तीसरा आपका आता है टेरिडोफाइटा। इसमें आपके ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि आपके डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं रूट में, स्टेम में, लीव्स में। और इसके अलावा इसमें आपका टिश्यू भी पाए जाते हैं कंडक्शन के लिए। फिर आपका आता है जिम्नियोस्पर्म। इसमें आपके जो है ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें नेक्ड सीड पाए जाते हैं। और फिर आपका नंबर 5 पे आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आपका सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें क्या होता है, इनमें आपका जो है फ्रूट्स भी बनता है और फ्रूट्स में इनके सीड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज। जो आपका टिश्यू होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अगर बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टडी के बारे में तो इसमें पहला आपका है एरोबायोलॉजी, जो कि आपका क्या होती है, स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म होती है। साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है आपका। एनाटॉमी क्या होती है आपकी, स्टडी ऑफ ऑर्गन। एंथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फ्लावर। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एप्स एंड मंकी, एप्स, मंकी एंड मैन। फिर आपका है आर्थ्रोलॉजी, यह क्या होती है, स्टडी ऑफ जॉइंट। क्रेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्कल्स। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका है हिस्टोलॉजी, जो कि क्वेश्चन में था आपका। इसे कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। सार्कोलॉजी जिसे कहते हैं स्टडी ऑफ मसल्स। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ओडंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स। ओंकोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। और लास्ट आपका है जीनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्टडी से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश 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 इज एन एरिया दैट एक्ट एज बाउंड्री और ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका इकोटोन। जो आपका इकोटोन होता है वो आपका ऐसा एरिया होता है जो कि आपका जो है एज अ बाउंड्री और ट्रांजिशन लेयर वर्क करता है टू इकोसिस्टम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ फूड चेन इज करेक्ट। यहाँ पर आपके 4 ऑर्डर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें में से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका हर्बीओरस पहले आपका आता है, फिर आपका आता है कॉर्निओरस, फिर आपका आता है ओमनिओरस और लास्ट में आपका होता है डेट्रियोरस। अगर बात की जाए इन चारों के बारे में, जो पहला आपका होता है हर्बीओरस, इसमें आपके बेसिकली ऐसे एनिमल्स आते हैं जो आपका हर्ब और जो प्लांट होते हैं उनको खाते हैं, ग्रासेस को खाते हैं। ये आपके शाकाहारी होते हैं। इसमें आपका काऊ, शिप, गोट वगैरह आ जाते हैं। दूसरे आपके आते हैं कॉर्निओरस। इसमें बेसिकली आपके ऐसे एनिमल्स आते हैं जो आपका मीट को खाते हैं और प्लांट टिश्यू को खाते हैं, एनिमल टिश्यूज़ को, मीट को खाते हैं। और ये आपका हंटिंग करते हैं, स्कैवेंजिंग के द्वारा ये जो है अपना फूड प्राप्त करते हैं। इसमें बेसिकली आपके लायन आते हैं, टाइगर आते हैं। इन्हें हिंदी में कहते हैं मांसाहारी। तीसरा आपका आता है ओमनियोनस।
ये आपके सर्वाहारी होते हैं, ये आपके प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। इनमें आपका बियर्स हो गया, बर्ड हो गया, डॉग, रैकून्स, फॉक्सेस, कुछ इंसेक्ट आपके हो गए, और ह्यूमन भी इसी में आता है आपका। लास्ट आपका होता है डेट्रीओरस। इसमें आपके ऐसे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म आते हैं जो आपका बेसिकली जो सड़े हुए पदार्थ होते हैं, डिकम्पोज्ड होते हैं मटेरियल, उनको खाते हैं। तो इसमें आपका जो है स्प्रिंग टेल, वुड लीव्स, डंग फ्लाइज और अर्थवर्म्स आते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज टाइफाइड। जो आपका टाइफाइड होता है ये बेसिकली आपका जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है। और अगर बात की जाए जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा कुछ होने वाले और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में, तो बैक्टीरिया आपका जो है कॉलेरा हो गया, लिप्रोसी हो गया, टीबी हो गया, फ्लेव हो गया, एंथ्रैक्स, डाइसेंट्री और डिप्थीरिया जैसे जो आपके डिजीज़ होते हैं उनको काज करता है। दूसरा आपका है डिजीज़ काज्ड बाय वायरस। वायरस बेसिकली आपका HIV हो गया, हेपेटाइटिस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कोरोना और इबोला, ये डिजीज़ काज करती है। फिर आपका आता है फंजाई। फंजाई आपका वैली फीवर, हिप्टोप्लाज्मोसिस, रिंगवर्म, एथलीट्स फूट, ये डिजीज़ काज करता है। अगर बात की जाए प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ से बेसिकली आपका मलेरिया, गिलार्डिया, टोक्सोप्लाज्मोसिस जैसे डिजीज़ होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। इसका उत्तर क्या होगा आपका, चार्ल्स डार्विन ने आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसको दिया था। अगर बात की जाए चार्ल्स डार्विन के बारे में तो इनको जो है फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू लैमार्क, लैमार्क के अनुसार जो है आपका इवेल्युएशन ऑफ लाइफ जो है वो आपका जो है यूज़ और रीयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है हेरिडिटी ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी जो आपका होता है वो दिया था, और इन्होंने गार्डन पी पर वर्क किया था। इसके अलावा डिस्कवर किया था इन्होंने जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगर बात की जाए वीजमैन की, तो वीजमैन ने आपका जो है जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ वीजमैन, इन्होंने जो है कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म नामक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट हैपन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात की जाए आपका जो है लाइट रिएक्शन के बारे में और डार्क रिएक्शन के बारे में, तो जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है बेसिकली ये आपकी जो है प्लांट के लाइट की उपस्थिति में प्लांट में होती है। जब लाइट होती है तब प्लांट में होती है। और जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है ये आपका अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो जाती है। ये प्लांट में आपका अब्सेंस ऑफ सनलाइट में हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है ये आपकी ग्रेना में होती है क्लोरोप्लास्ट के, और जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है ये बेसिकली आपका स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के। और जो आपका लाइट रिएक्शन होती है इसमें आपका क्या होता है, NADP को प्लांट करता है इस्तेमाल, और H+ आयन से आपका जो है NADPH बनाता है। जो आपका डार्क रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन जो होता है वो NADPH के कॉम्बिनेशन से CO2 से कंबाइन करता है। और अगर आपकी बात की जाए लाइट रिएक्शन की, तो जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होते हैं। और जो आपका डार्क रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, CO2 जो है इस्तेमाल की जाती है डार्क रिएक्शन में। जो आपका लाइट रिएक्शन होती है इसमें फोटोलाइसिस होती है फोटो सिस्टम सेकंड में, और जो डार्क रिएक्शन होती है इसमें आपकी फोटोलाइसिस नहीं होती है। तो ये कुछ आपके डिफरेंस हो गए जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द कार्बन कंपाउंड दैट इंटर द क्रैब्स साइकिल इज। इसका उत्तर क्या होगा आपका, एसिटाइल कोएंजाइम A। अगर बात की जाए आपका जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो इसमें अंतर क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगर बात की जाए एरोबिक के बारे में तो ये आपका हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो एनारोबिक होता है ये आपका लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे आपका फंजाई और बैक्टीरिया में होता है। इसके अलावा जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये आपका जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और इसमें आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। जो आपका एनारोबिक होता है ये आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है,
इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिलीज करते हैं और कुछ एनर्जी भी आपका जो है प्रोड्यूस करते हैं। अगर बात की जाए एनारोबिक के बारे में तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इन प्रोडक्ट होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इथाइल अल्कोहल होता है और कुछ अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। अगर बात की जाए एरोबिक में कौन कौन से स्टेप आते हैं तो इसमें आपका बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस आता है, क्रैब साइकिल आती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। जो आपका एनारोबिक होती है उसमें बेसिकली आपका ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन आता है। अगर बात की जाए एरोबिक रिएक्शन के बारे में तो इसमें क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2, इससे क्या बनता है आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। अगर बात की जाए एनारोबिक के बारे में तो इसमें क्या होता है C6H12O6, इससे क्या बनता है आपका जो है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस ATP। तो ये आपकी रिएक्शन होगा, ये भी आपको याद रखनी है और इसमें जो डिफरेंस होता है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी क्रैब साइकिल होती है इसको हम TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका, एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग 2 डिफरेंट एलीज एट लोकस इज। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका हेटेरोजाइगोट्स। अगर बात की जाए कुछ और टर्म्स के बारे में जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो उनमें पहला आपका है जीन। जीन क्या होता है, एन इनहेरिटेड फैक्टर दैट हेल्प डिटरमाइन अ कैरेक्टर। एलील क्या होता है, एलील आपका जो है 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। लोकस क्या होता है आपका, लोकस इज अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन क्रोमोसोम ऑक्यूपाइड बाय एन एलील। जीनोटाइप क्या होता है आपका, सेट ऑफ एलील प्रोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हेटेरोजाइगोट क्या होता है आपका, जो आपका क्वेश्चन में था, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग 2 डिफरेंट एलील्स एट अ लोकस। नेक्स्ट आपका है होमोजाइगोट, ये क्या होता है, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग 2 ऑफ द सेम एलील्स एट अ लोकस। लास्ट क्या है आपका फिनोटाइप और ट्रेट, ये क्या होता है, आपके जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। ये आपके अपीयरेंस और मैनिफेस्टेशन वाले कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, a bacterial disease that has been associated with 3R, that is that rice field और rainfall is। important क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा आपका लेप्टोस्पाइरोसिस। और इसके अलावा अगर आप FCI एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कल आपका एग्ज़ाम है तो आप प्रैक्टिस के लिए हमारे मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल फेज 2 के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। 200 रुपीज़ कॉस्ट पे आपको जो है ग्रुप A और ग्रुप B के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ से आप हमारे मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो। इन मॉक टेस्ट में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके पेपर होने वाला है उसका जो लेवल है उसको आप चेक कर सकते हो। और आपको हमारे ऐप पे एक डेमो टेस्ट मिल जाएगा, उस डेमो टेस्ट को आप दे सकते हो और उसके बाद आप इस मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एज आ एग्ज़ाम पैटर्न, एज आ सिलेबस आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ से इन मॉक टेस्ट को इनरोल करिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।